इस छोटे से लेक्चर के अंदर, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में लेक्चर्स तोड़ के मैं आपको देने वाला हूँ। ये वाला जो पहला लेक्चर है इसके अंदर हम देखने वाले हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है एंड हाउ वी कैन एक्चुअली मेक आवर ओन वेरिएबल इन पाइथन। सबसे पहले ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। मेरे पास एनवीडिया का ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा था, मैंने उसे बंद कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ जनाब, VS कोड के ऊपर चले जाता हूँ। आपने भी ऐसे करना है। और हमने अब यहाँ पे VS कोड के अंदर अपना पाइथन के ऊपर काम स्टार्ट करना है। ठीक है, कल वाली जो फाइल थी वो वहीं पे है, आपने देखा होगा ये ऑपरेटर्स की फाइल थी, इसको हम वहीं पे रहने देते हैं। अदरवाइज वी कैन ऑल्सो मेक अ फाइल कॉल्ड, जिसका नाम मैं रखता हूँ, यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ 02_variables.py। ठीक है, ये दूसरी फाइल मैंने बना ली है। कल मैंने आपको एक टास्क दिया था कि मैं इसको क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होना चाहिए, मेरे पास पावर शेल नहीं ओपन होना चाहिए। आप लोगों ने इसको भी देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो गूगल करें आपके पास, आपको इसकी समझ आ जाएगी। फिर नहीं आती समझ, देन वी कैन हैव अ लुक। कंट्रोल शिफ्ट P दबाएं। कंट्रोल शिफ्ट P दबाने के बाद आप यहां से इसकी चेंज कर सकते हैं काफी चीजों को। इफ यू डोंट नो अबाउट दैट तो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से प्रोफाइल लिखते हैं एंड देन show controls, terminal, I think, create a new terminal with profile, या terminal लिखते हैं, something I skipped from my mind, terminal, no terminal, yes terminal लिखते हैं। और यहां से ये तो काफी टर्मिनल ओपन हो गया। खैर बाय द वे मैं इसको याद करके आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताता हूँ, ताकि हम टाइम जाया ना करें, वेरिएबल्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स कल मैंने आपको पढ़ाया था, आज दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये क्या होता है, वेरिएबल एक क्वांटिटी होती है या एक सिंबल होता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। मैंने कल आपको बताया 5+6+7, इस तरीके से अगर हम किसी चीज को प्लस प्लस करते जाते हैं तो ये तीन क्वांटिटीज हैं, आपस में प्लस माइनस हो रही हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल बनाऊं ए और उसका नाम रख दूं उसके अंदर 5, ए के अंदर मैंने 5 रख दिया। मैं यहां से अपनी स्क्रीन जो है इसे बंद कर लेता हूं ताकि आप लोगों को नजर आए। ए जो है इसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, और मेरे पास जो बी है, अगर इसके अंदर मैं वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग लिखता हूं जिसका नाम है ब्लैक कलर। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास ए भी आ गया और बी भी आ गया। ए भी एक वेरिएबल है, बी भी एक वेरिएबल है, और इसके अंदर डेटा स्टोर है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि ए क्या है, ये वेरिएबल है, ए के अंदर जो डेटा स्टोर है वो है इंटीजर का डेटा, INT, जो कल मैंने आपको बताया था। बी के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है, आप में से कोई बता सकता है? बी के अंदर स्ट्रिंग का डेटा स्टोर है, एग्जैक्टली और अगर मैं यहां पे सी के अंदर लिखूं 5.5 तो ये कौन सा डेटा है? फ्लोट का डेटा, एग्जैक्टली तो इस तरीके से हमारे पास जो डेटा सेट हैं वो आते हैं, राइट जी। अच्छा, अब ये 3 किस्म के मेरे पास डेटा सेट आ गए। इन तीनों डेटा सेट को अगर मैं यहां पे इसे रन करता हूं तो एज इट इज मेरे पास कुछ भी रन होके नहीं आया। ठीक है, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। रीजन क्या है, हमने इसको प्रिंट नहीं किया अभी। अगर मैं यहां पे प्रिंट करके इसके अंदर ए लिखूं तो ए के अंदर जो भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहां पे प्रिंट हो जाएंगी, यानी 5 था वो 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं ए के अंदर 5+7 लिखता हूं तो ये मेरे पास यहां पे 12 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर जो भी प्रोसीजर हो रहा है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, यानी कि ए के अंदर 5 और 7 की जो भी कैलकुलेशन हुई है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। तो वेरिएबल क्या हुआ, एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई नाम जिसके अंदर काफी डेटा स्टोर हो, और ये वेरिएबल अक्सर औकात हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे प्रिंट बी लिखता हूं तो ये भी हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है जिसका नाम है ब्लैक कलर। क्यों? क्योंकि हमने पाइथन को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये चीजें दी हैं, तो वेरिएबल जो है हमारा पूरे का पूरा बी होगा यहाँ पे, जिसको हमने प्रिंट किया तो यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। अगर मैं इसको प्रिंट सी करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा साथ में, यहां से रन करने से 5.5। अच्छा, आपने एक काम करना है, ये प्ले बटन मैं बार बार दबाता हूं,
इसका शॉर्टकट ढूंढना है कि क्या है, ठीक है। शॉर्टकट भी है इसका बाय द वे, ये आपने ढूंढना है और ये भी देखना है कि कैसे सेट करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगी चीजों को सेट करने में। बाय द वे ये आपकी असाइनमेंट थी कि किस तरीके से टर्मिनल सेट करना है। अगर आपको पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। सेट डिफॉल्ट नहीं, टर्मिनल, और इसके अंदर था सेट डिफॉल्ट समथिंग, आई फॉरगॉट दैट। मैंने दिन टाइम इसे देखा था, अब मेरे जेहन में नहीं है। टर्मिनल सेट डिफॉल्ट प्रोफाइल, यस, यहाँ पे सिलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल पे जाना है आपने। जाने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट कर लें तो हमेशा आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा यहाँ पे क्लिक करने से। दैट्स इट, दैट वाज द थिंग जो स्टार्ट में मैंने आपको बताई थी। बाय द वे ये होते हैं जी वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की समझ आ गई है? ए बी सी या एक्स वाई जी या कुछ भी नाम रखते रहते हैं। अब इसका मैं यूज बताता हूं आपको कहां पे यूज होते हैं। यूज ऑफ वेरिएबल्स, इसका वेरिएबल का यूज, और आपको यह बताना है टिप्स टू यूज देम। ये दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं। वेरिएबल्स कहां पे यूज होते हैं? व्हेन एवर यू परफॉर्म सम कैलकुलेशंस। पहली चीज है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं कि एक डेटा सेट में से आपने -1 माइनस कर देना पूरे डेटा सेट में, और उस डेटा सेट में काफी बड़ी तादाद के अंदर आपके पास इंटीजर्स मौजूद है। मतलब बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए बजाय इसके कि आप एक एक को लिखें, आप उस वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करके सारों में से माइनस कर देते हैं। द अदर थिंग इज टू इंपोर्ट द डेटा एंड नेम दैट डेटा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक एक्सेल शीट है, ठीक है। कोई भी एक एक्सेल शीट है जिसके अंदर मेरे पास से फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी और काफी मेरे पास रोज एंड कॉलम्स हैं जो हम बाद में देखने वाले हैं। आप क्या करते हैं, जब एक्सेल के थ्रू डेटा को पाइथन के अंदर इंपोर्ट करते हैं, आप उसको नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से को डेटा फ्रेम या डीएफ का नाम दे देते हैं, या एक्स का नाम दे देते हैं, या जो भी आपका दिल करता है वो नाम दे देते हैं। तो वो नाम देने के लिए आप इन वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि इक्वल साइन लगा के इस साइड पे वो डेटा आ जाएगा सारे के सारा, विच वी आर गोइंग टू डू व्हेन वी आर एक्चुअली इंपोर्टिंग आवर लाइब्रेरी, जिसका नाम है पांडास। उसको जब हम करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज टू नेम द वेरिएबल्स, टू इंपोर्ट द डेटा। अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स मेरे मेरे जो हैं वो ध्यान से सुन लें। रूल्स कौन कौन से हैं या टिप्स कौन कौन सी? पहली चीज, ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स यूज करें ज्यादातर। ये इसका फायदा आपको ये होगा कि आपको कोडिंग लिखते हुए कोई मसला नहीं होगा। आप भूलेंगे नहीं कि केस सेंसिटिव लिखना है या हमने कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल लेटर में लिखना है। सो आपको वो भूलने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और दूसरी चीज हो सकती है इसमें, डू नॉट यूज स्पेसेस। ये कल भी मैंने आपको बताया था, कभी भी नाम देते वक्त वेरिएबल का स्पेसेस ना यूज करें। इंस्टेड यूज अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को यूज कर लें, ठीक है। फिर अगली चीज है डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक एट, एस्टेरिक, हैशटैग, इन तरह की चीजों को यूज ना करें। अंडरस्कोर कर लिया, दैट्स इनफ, ठीक है। और ये जो डैश है इसे बिना यूज कीजिएगा नाम देते हुए। रीजन बता दूं आपको, क्योंकि ये माइनस का साइन है और पाइथन की लैंग्वेज के अंदर है ये, ठीक है। इससे अगला पॉइंट यही आता है, डू नॉट यूज फंक्शंस विच आर बिल्ट इन पाइथन। मिसाल के तौर पे कुछ चीजों का नाम पाइथन के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वेरिएबल का नाम प्रिंट नहीं रख सकते, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है जो चीजों को प्रिंट करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आपको वेरिएबल बनाएंगे उसका नाम प्रिंट नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अगर आप उसका नाम प्रिंट रख देते हैं तो भाई वो मकसद ही फौत हो गया ना। वो पाइथन बेचारा परेशान हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाएगा। दुविधा ही होती है ना, उसमें पड़ जाएगा कि यार ये मैंने इसका नाम प्रिंट दे दिया, प्रिंट ये करेगा या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके अलावा डू नॉट यूज कैपिटल लेटर्स इनसाइड द नेम, ठीक है। अक्सर औकात स्टार्ट में लोग कर लेते हैं, इनसाइड ना कीजिएगा। मतलब आप वेरिएबल का नाम क्या रख रहे हैं, डेटा, इस तरीके से। तो आप पागल होंगे मेरे ख्याल से जो बार बार आपने ये चीज यूज करनी है और बार बार बड़ा छोटा करके आप लिख रहे हैं। ठीक है, खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन आप ये सोचें कि जो भी आप कोड लिखते हैं वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं होता, ठीक है। ये जो भाई फोन पे लगे हुए हैं यार, या मुझे सुन लें या आप क्लास छोड़ दें प्लीज।
उन्हें मैनू भी म्यूट किया होना, पक्की गल है। ठीक है, बाकियों को समझ आ गई? आप में से चैट में कोई लिख सकता है नाम बंदे का? अहमद भाई प्लीज फोन छोड़ दें, सिर्फ ये लिख दें प्लीज जूम की चैट में। अच्छा, बाकी लोग जिनके कैमरे ऑन नहीं है प्लीज वो भी अपने कैमरे ऑन रखें, बिकॉज आई एम पेइंग अ लॉट ऑफ अटेंशन टू यू गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो आपको कोडिंग नहीं आने वाली। ओके, ये चीज होगी। इसके बाद अगली चीज की तरफ जाते हैं। अक्सर लोगों की आदत होती है नंबरों से नेम स्टार्ट कर देते हैं। डू नॉट यूज नंबर्स, डू नॉट यूज नंबर्स। बीच में यूज ना करें ना, आप स्टार्ट में करें, एट द बिगिनिंग और इन मिडल। आप एंड पे यूज कर लें, लाइक df_2, इस तरीके से df_3, इस तरीके से आपने करना है, आप कर लें, स्टार्ट में ना करें। ठीक है, इसके अलावा कौन सी चीज हो सकती है और? एनी आइडिया? शॉर्ट नेम रखें। ये नहीं है कि पूरी स्टोरी लिख के बैठ जाना है आपने कि इस डेटा सेट का नाम df है, भाई सिर्फ df लिख दो। समझ आई बात की? ये मेरा पहला वेरिएबल है, डू नॉट डू दैट। ठीक है, शॉर्ट नेम रखें, फिर डिस्क्रिप्टिव रखें। मिसाल के तौर पे मैंने टाइटैनिक का डेटा जो है उसे डाउनलोड किया है, टाइटैनिक के डेटा को, टाइटैनिक में कितने लोग जिंदा हैं, कितने फौत हो गए, कितने जो बच्चे थे, कितनी औरतें थी, कितने अमीर लोग थे, कितने गरीब लोग थे, कौन से फर्स्ट क्लास में बैठे, कौन से सेकंड क्लास में बैठे, और फिर हम उससे एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाते हैं। तो टाइटैनिक का डेटा है ना, इसको अगर आप डेटा फ्रेम लिख देंगे इट्स फाइन, लेकिन इसका नाम ऐसा होना चाहिए जो मीनिंगफुल हो। अक्सर औकात मैं पिछले कोर्सेज में इसका नाम उर्दू में रखता था कश्ती, याद रहता है कि टाइटैनिक का डेटा है। फिर एक और डेटा सेट है जिसका नाम है आइरिस, उसका नाम मैं रखता था फूल, क्योंकि वो फ्लावर का डेटा सेट है। सो मीनिंगफुल रखें, मतलब ये भी नहीं है कि आप उर्दू में नाम लिखने लग जाएं, ये सिर्फ पढ़ाने के गर्ज से मैं आपको बताता हूं। आपने इंग्लिश में नाम रखना है डेटा फ्रेम का विच इज मीनिंगफुल, ताकि ना आप भूलें ना आपके कोड को देखने वाले भूल। ठीक है, इसके अलावा क्या चीज है? ये जो मैंने आपको चीज बताई है ना, फंक्शंस या बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं, इनको कीवर्ड्स भी बोला जाता है। ये आपने ये वाले कीवर्ड्स नहीं यूज करने, ठीक है? ओके, इसके अलावा आपने खुद से भी देखना है कि वेरिएबल्स को असाइन करने का बेस्ट मेथड क्या है और कौन कौन सी टिप्स हैं जो इन्वॉल्व है। समझ आ गई बात की? ये था जी वेरिएबल्स के बारे में, पाइथन के वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है, अब ये मैं कमेंट्स की तरह क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपके पास इस तरीके से चीजें सेव होती जाएं। मैं इसको बंद करता हूं। अब हम अगली छोटे लेक्चर की तरफ जाएंगे। मैंने इसी तरह छोटे छोटे लेक्चर्स में आपको समझा देना।